दोस्तों अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक से लेकर लगातार 8 तक की संख्याओं को जोड़कर जल्दी जल्दी बताइए तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है। एक गो दो गो तीन गो तीन तीन छः और छः चार 10 और 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 यानी हमारा 36 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, मैं एक से लेकर लगातार 8 तक की संख्या को जोड़ने के लिए मैं बोला तो इतना समय लग गया, जबकि शर्त यह था कि आपको जल्दी जल्दी बताना है। लेकिन जब इसी प्रश्न को मैं 8 तक ना देकर इसे बढ़ाकर 80 तक देता तो हम लोग को तो हालत पंचर हो जाता। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप लोग ऐसे प्रश्न को आप मतलब चुटकियों में बना सकते हैं, यानी कुछ सेकंड में बना सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? बिल्कुल विश्वास करोगे। कब? जब आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखोगे, तब जब इसका तरीका आप पूरा तरह से जान जाओगे, तब इसका देखकर आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। इतना आप में पावर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किया और ऐसे प्रश्नों को हम लोग एकदम धाधड़ बनाना सीखते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न मतलब 4 तरह से देता है, 4 तरह से देता है। देखिए एगो शुरू से यानी एक से लगातार देता है, वो जहां तक दे दे आप मात्र सेकंड में बना सकते हैं, ठीक ना। मतलब एक देता है, वो एक से लेकर लगातार देता है, जो कि प्राकृत संख्या है, मतलब गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना जी। तो 1 2 3 4 ऐसे देगा लगातार जहां तक दे, ठीक ना, उससे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। और दूसरा बाबू की एक से लेकर ना देकर किसी दूसरे संख्या से दे देता है, ठीक ना, बीच में से कहीं से उठाकर दे देता है। अब बोलता है बाबू की 15 से लेकर लगातार 80 तक की संख्या को जोड़ बताओ, तो हमने हालत पंचर हो जाता है ना जी। लेकिन आप सेकेंडों में बनाने वाले हैं, ठीक ना। हो सकता है कि सम संख्या दे दे, हो सकता है कि विषम संख्या दे दे, ठीक ना। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को आप मात्र चुटकियों में बना सकते हैं। कब? जब आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब आप पूरे अच्छे तरीके जानेंगे, तब आप इसे देख कर बनाने का क्षमता आप में हो जाएगा। इस बात को मैं गारंटी देते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मैथ इतना आसान तरीके से पढ़ाया जाता है ना, कि आपको मतलब कि मैथ पढ़ाने के साथ आपका माइंड भी एकदम बढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग एकदम बनाते हैं एकदम चुटकियों में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न को हम बनाते हैं एकदम आसान तरीके से समझते हैं, उसको आसान तरीके से बनाते हैं। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आप इसे मतलब कि देखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक ना। चलिए इसे बनाते हैं, ठीक ना। चलिए मैथ में कोई भी सवाल बनाना तो सबसे पहले आप लिखिए बाबू हॉल। क्या लिखे बाबू? हॉल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न ये बोल रहा बाबू ना कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके बाबू कितना 80 तक, यानी 1 से लेकर लगातार 80 तक संख्या को आप क्या करना है बाबू? जोड़कर बताना है, ठीक ना। मतलब हेडिंग दिया बाबू कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करें। क्रमागत के मतलब होता है लगातार, मतलब जो संख्या आगे जाएगा ना बाबू, हर संख्या के आगे मतलब कि अंतर समान होगा। अगला संख्या में से पिछला संख्या हटेगा ना तो सबके अंतर समान होगा, ठीक ना। देखिए कैसे, 2 में से 1 हटेगा तो 1 होगा, अच्छा 3 में से 2 घटे तो 1 होगा, ठीक ना। मतलब जो भी संख्या लिखा होगा ना, मतलब सबके बीच का अंतर एक जैसा होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। योग का मतलब होता है बाबू जोड़, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमको क्या करना है कि 1 से लेकर लगातार हमको 80 तक की संख्याओं को जोड़कर बताना है जल्दी से जल्दी। तो इसके लिए बाबू हमको सूत्र है बाबू, हमारे पास इसके लिए सूत्र है। हमको क्या करना है बाबू? हमको योग निकालना है, यानी हमको जोड़ निकालना है, यानी इन सबको जोड़ के बताना है। तो योग का सूत्र होता है, योग का सूत्र होता है बाबू, योग का सूत्र होता है बाबू कि n गुने n प्लस 1, n गुने n प्लस 1। मतलब कि मैं बता दूंगा ना तो आपको सूत्र को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। सूत्र को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको बेसिक बता रहा हूं, ठीक ना, ताकि आपको पता भी रहे, ठीक ना। चलिए मतलब कि हमको ऐसे प्रश्न को अगर योग निकालना हो, हमको जोड़ निकालना हो, तो हम ये सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। सूत्र आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब बोलिएगा सर n मतलब क्या होता है? n मतलब नंबर होता है, ठीक ना। कुल मिला के बात करें तो बाबू जो लास्ट वाला संख्या होता है ना, वो वाला संख्या होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां भी n है आपको वहां पे लास्ट वाला संख्या 80 है तो 80 देंगे। तो यहाँ पर n है तो 80 हो गया, गुना तो गुना, फिर यहाँ पे n है तो 80, अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, अब बटा है तो बटा, अब 2 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं ना। 80 है तो 80, अब गुना है तो गुना, 80 या 1 81, अब बटा में 2। अब बोले सर 2 से कटेगा जी? हाँ बिल्कुल कटेगा। देखिए दोस्तों, 2 से वही संख्या कट सकता है जिसके लास्ट में अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो, ठीक है ना, ओके ना। इन 0 हो, दुख में आने वाला संख्या हो, कोई भी हो, तो 2 से कट जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से पूरा कट जाएगा। देखिए कैसे, 2 चौके 8 है, 0 है तो 0, यानी कि हमको क्या करना है बाबू? 40 में गुना करना है हमको 81 से, ठीक ना। अब 40 में 81 से आराम से गुना कर सकते हैं। 0 एगो है तो लास्ट में 0 लिख देंगे, और उसके बाद से 4 से सब में गुना कर देंगे। 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 8 32, हमारा 32 और 40 आंसर बिल्कुल सही है ना जी, बिल्कुल सही। हाँ अब इसे दूसरा तरीका से बना सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे कर सकते हैं बाबू? ऐसे प्रश्न को आप
ऐसे प्रश्न को आप जो कि मतलब लगातार दिया हो, मतलब एक से शुरू हुआ हो और लगातार कहाँ तक दिया हो, 80 तक, जहां तक दिया भी हो, ठीक ना, जो कि मतलब एक से शुरू हुआ, ठीक ना, तो क्या करना है, जहां तक देगा ना तो आपको क्या करना है कि उसके अगला संख्या में गुना कर देना है। 80 दिया तो अगला संख्या में गुना कर दो, ठीक ना, 81 में गुना कर दो और 2 से भाग कर दो, तो 2 चौके 8 और 0, यानी कि हमको 40 में 81 से गुना करके बता देना है, यानी कि कुल मिला कितना बाबू हमारा हुआ, तो 3240 हमारा बिल्कुल सही हुआ ना जी, बिल्कुल सही हुआ ना जी, एकदम सही हुआ है ना जी। चलिए, मतलब कि एक प्रश्न पूरा क्लियर हो गया, लास्ट तक आपको तो एकदम दिमाग आपका मस्त हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, यानी अगला जो 3 प्रश्न ना, उन तीनों के लिए मात्र एक सूत्र बताऊंगा जिससे कि आप मतलब आसानी से बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए उन तीनों के लिए मात्र एक सूत्र बताऊंगा, ठीक ना। चलिए उसे 3 सूत्र को हम 3 प्रश्नों को हम जानते हैं आसान तरीके से। दोस्तों आप देख सकते हैं अगला तीनों प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों के लिए मात्र एक जादू लगाएंगे, यानी एक सूत्र लगाएंगे, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना। मतलब कि इन तीनों में अंतर क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक ना। मतलब पहला ये था बाबू कि एक से लगातार था, 1 2 3 4 5 जहां तक था वो मतलब हम निकाल सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है ना। मतलब उस तरीके प्रश्न में जो लास्ट में दिया होगा उससे एक बढ़ा के गुना करना है, 2 से भाग कर देना था, करना था ना जी, बिल्कुल करना था, है ना जी। चलिए इसमें क्या अंतर है, इन तीनों में क्या अंतर है, इन तीनों के लिए एक सूत्र कौन सा लगने वाला, चलिए हम लोग जानते हैं आसान तरीके से, ठीक ना। चलिए आप देख सकते हैं कि मतलब कि दूसरा प्रश्न जो था मतलब कि ये है कि 15 16 17, यानी कि एक से शुरू ना हुआ है, मतलब एक से शुरू ना होकर सीधा 15 से हुआ है, ठीक ना। यानी कि जो प्रश्न एक से शुरू ना होकर किसी और प्रश्न और संख्या से शुरू हो तो समझे कि उसका सूत्र अलग लगेगा, ठीक ना। चलिए तो ये 15 से शुरू हुआ है, लगातार ये भी दिया, यानी कि 15 से शुरू हुआ है लेकिन लगातार दिया कहां तक, 80 तक दिया है। और दूसरा बोल रहा है कि 2 4 6 8, यानी देखने की सम संख्या है, ये तो देखने की सम संख्या, यानी कि देखने इनके बीच में एगो गैप ना होकर 2 गैप है। इसमें देखिएगा तो अगला संख्या में एक हो गैप है, मतलब अगला संख्या से पिछला संख्या हटेगा ना तो एक हो गैप है। देखिए 16 में से 15 जाएगा तो एक हो जाएगा, अच्छा 17 में से 16 जाएगा तो एक हो जाएगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 2 4 6 यानी 2 को बढ़ा, यानी सम संख्या, जो प्रश्न जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या होता है ना जी। तो आप लोग देख रहे हैं ये सम संख्या दिया है, ठीक दिया ना जी, और लगातार बोला कि 80 तक के सम संख्याओं को हमको क्या करना है बाबू, योग निकालना है, यानी योग मतलब क्या, जोड़कर बताना है। और वैसे ही देख सकते हैं यार तीसरा प्रश्न है 1 + 3 + 5 + 7, यानी देखने की विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, तो इसमें देखिएगा कोई भी संख्या 2 से कट रहा है जी, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों के लिए मात्र एक सूत्र है जो कि बहुत आसान है, बस हमको 2 स्टेप में जाना, 2 स्टेप में। सबसे पहले हमको n का मान निकालना है, उसके बाद से योग निकाल दो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, वो बनाना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग पहला वाला प्रश्न को हम बना रहे हैं, पहला प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो हमको क्या करना है, 2 स्टेप बनाना है। पहला हमको ऐसे प्रश्न में जो एक से शुरू ना होगा किसी और संख्या से शुरू हो जाए तो हमको 2 स्टेप में बनाना है। पहला आपको n के मान निकालना है, n के मान निकालना है। इसका सूत्र क्या होता है बाबू, तो आसान है। तो बाबू n के मान कैसे निकलेगा, तो अंतिम संख्या से पहली संख्या घटा देंगे, यानी अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे। बहुत आसान है, बहुत। अंतिम संख्या में से पहली संख्या हम लोग घटा देंगे, ठीक ना। अब बाटा में लिखेंगे बाबू सार्व अंतर, बाटा में लिखेंगे बाबू सार्व अंतर, ठीक ना, कोई दिक्कत। आज जब निकल जाए ना तो आपको हमेशा एक जोड़ना है, हमेशा आपको एक जोड़ना है। तो आप बोले सर अंतिम संख्या और पहली संख्या तो बुझा रहा है, इन समझ में आ रहा है, लेकिन सार्वंतर क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, हम बता रहे हैं बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, n है तो n बराबर तो बराबर अंतिम संख्या क्या है बाबू, पहला नंबर बना रहे बाबू ना, तब पहला नंबर देखने की अंतिम संख्या है बाबू 80 है, ठीक है, माइनस है तो माइनस पहली संख्या, तो पहली संख्या कौन है बाबू इसमें, तो 15 है, यानी पहली जो संख्या वही होगा, ठीक ना। अब बाटा में सार्वंतर, अब समझते सार्वंतर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों अगला संख्या में से पिछला संख्या हटाइएगा ना, और जितना अंतर है, जितना आंसर आएगा वही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। जैसे कि मांगे चलिए किसी भी अगला संख्या में से पिछला संख्या हटाइए, मांगे 16 में से 15 जाएंगे तो 1 होगा, चाहे 17 में से 16 जाएगा तो 1 हुआ ना जी। यानी कि आपको क्या करना है बाबू, सार्वंतर निकालना है, यानी अगला संख्या से पिछला संख्या हटाना है। तो देखिए बाबू 16 में से 15 तो 1 आ रहा है, चाहे 17 में से 16 जाएगा तो 1 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर मतलब सार्वंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आज जब निकल जाए तो आपको 1 जोड़ना है, यानी हमारा n का मान 80 में से 15 घटाइए तो कितना बाबू, तो आपका होगा कितना, 65 होगा ना जी, बिल्कुल होगा ना जी, एकदम होगा 65 होगा। चलिए अब +1 तो +1
बाटा में 1 2 चाहे कोई दिक्कत नहीं है। तो 65 गो एगो कितना बाबू, तो 66 गो हो गया ना जी। यानी कि हमारा n के मान आ गया कितना, 66, जो कि इतना हमारा n के मान आ गया। कोई दिक्कत है जी? दिक्कत नहीं। हम क्या बाबू अंतिम संख्या में से पहली संख्या हटा दिए और नीचे सारबंतर लिख दिए। सारबंतर मतलब क्या होता है, अगला संख्या से पिछला संख्या घटाएंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा सारबंतर हो जाएगा। और जब निकाल देंगे तो एक हमको जोड़ देना है। तो हमारा कितना बाबू, हमारा 66 है ना जी। चलिए अब इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से क्या करना है हमको, क्या कहाँ बताए बाबू, चलो यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर आपको बता देना है। तो इसके बाद से आपको क्या करना है, योग निकालना है। आपको क्या करना है बाबू, तो आपको क्या करना है कि योग निकालना है, योग निकालना है। अच्छा इस चीज को हम इधर मैं कर दे, क्या इधर मैं कर दे, ठीक ना, इस चीज को हम इधर मैं कर दे। दोस्तों मैं इसको इधर कर दिया हूं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हमको इसके आगे वाला स्टेप बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि हम यहाँ पे n के मान निकाल दिए बहुत आसान तरीके से, ठीक ना। मतलब ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हमको n के मान निकालना है, जो कि आपको पता चल गया कि अंतिम संख्या से पहली संख्या घटाएंगे और नीचे सारबंतर, और जो निकल जाएगा तो 1 जोड़ देंगे। उससे कितना है बाबू आया हमारा, तो n आया है ना जी। अब हमको योग निकालना है, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसान। इसी में थोड़ा सा चेंज है, ठीक ना। आपको करना है, इसमें घटाना था ना बाबू, तो आपको इसमें जोड़ देना है। तो लिखेंगे बाबू कि अंतिम संख्या में आपको पहली संख्या जोड़ देना है, पहली संख्या जोड़ देना है, ठीक ना। अब हो गया ना जी। और आपको हमेशा 2 से भाग देना है, आप गुना करना है n से, यानी जो n के मान निकला है ना जी, n के मान 66 निकला है ना, तो आपको गुना करना है, ठीक ना। कोई दिक्कत है जी? नहीं। हम क्या चेंज हुआ बाबू, तो अंतिम संख्या इसमें घटाया जा रहा था, इसमें हम जोड़ दिए, इसमें सार बनता था, हम इसमें 2 से भाग कर दिए, ठीक ना। हमेशा आपको 2 से भाग करना है, यहाँ पर 1 के बदले आपको n से गुना करना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं एकदम धाधड़। अंतिम संख्या क्या बाबू, तो हमारा 80 है, पहला क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। पहली संख्या क्या बाबू, तो हमारा 15 है। अब बाटा में हमारा कितना, 2 और गुना कितना n, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। 80 या 15 कितना बाबू हमारा हुआ बाबू, तो 95 हुआ। अब बाटा में 2 और गुना कितना, n के मान कितना, सॉरी यहाँ n के मान निकलना चाहिए ना, तो n के मान हमारा 66 आया था ना, तो हमारा यहाँ पर 66 है ना जी। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कहा जी 1 है। तो बाबू इतना देख रहे हैं कि बाटा का गुना हो गया, तो 2 से 95 कटेगा जी, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या बाबू, 2 के पारा में आने वाला संख्या नहीं है। 0 भी रहता, चाहे 2 के पारा में संख्या रहता तो कट जाता, लेकिन 2 के पारा में 2 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। लेकिन ये कट जाएगा कैसे, 2 के पारा में 2 एक बार में है, और 2 के पारा में 3 में 6 और 3 में 6 है ना जी। यानी हमको यहाँ पे 95 में गुना करना है 33 से। कोई दिक्कत है? नहीं है। आपको क्या करना है कि 95 में आपको 33 से गुना कर देना है, यहाँ पे आराम से, यानी 95 में 33 से गुना कर देना है। 3 5 15 5 और 3, देखिए हम आसान से गुना करते हैं कैसे, देखिए 3 5 15 5, हाथ में लगा 1, 29 27 और 5 दिए 15, 15 और 27 कितना बाबू, 15 और 27 कितना, 15 27 कितना बाबू, तो हमारा 38 हुआ। 15 को 27 कितना होता बाबू, 15 27 को तो 8 3 11, 15 को 7 तो 42 हो रहा बाबू। तो 42 1 43 का 3, हम लगा कितना 4, 29 27 कितना बाबू, 27 4 31, यानी हमारा 3135 बिल्कुल सही है। आप लोग भकुआ गए होंगे, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर जी एक ही लाइन में कैसे कर दिए। तो बाबू इसके पहले वाला वीडियो में बनाया हो, ठीक ना, आप जाकर देख सकते हैं कि 2 अंक के गुना कैसे गुना करते हैं, ठीक ना। तो हम क्या किए बाबू 95 33 से गुना किए, तो हमारा 31 से 35 बिल्कुल सही हमारा आंसर आया। तो आप लोग समझ में अच्छे से आया है जी, बिल्कुल आना चाहिए। हम क्या किए बाबू पहले ऐसे प्रश्न में जो 1 से शुरू ना होकर किसी और संख्या से शुरू हो, चाहे बीच में कितना अंतर रहे, चाहे 2 गो बढ़ा है, चाहे 4, चाहे कितना बढ़ा रहे, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक ना, बस 1 से शुरू ना हुआ हो, तो आपको ये सूत्र लगाना है। आपको सबसे पहले n का मान निकालना है, उसके बाद से आपको u निकालना है, ठीक ना। और आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक ना। आप इसे मन में ही आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। कब? जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मैथ बहुत आसान चीज़ है। कब? जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेगा, तब समझिएगा और प्रैक्टिस करें। 2 चीज मांगता है मैथ, समझो और प्रैक्टिस करो, समझो प्रैक्टिस करो। आपके लिए बाएं हाथ का मतलब के खेल हो जाएगा। अब मैथ पढ़ने से एक फायदा होता है कि आपका दिमाग होता है ना, बहुत हार्ड लेवल का होता है, ठीक ना, मतलब कि आपका बहुत बढ़ता है, दिमाग बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो दोस्तों आपको ये समझ में अच्छे से आया जी, आया है ना, बिल्कुल आया होगा।
तो मैं तो इस प्रश्न को बनाया हूं, आप लोग इस प्रश्न को और इस प्रश्न को बनाकर जरा दिखाइए, ठीक ना। देखते हैं कि कौन बताता है मेरा आंसर, ठीक ना। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है, जो बताएगा उसको कमेंट पर मैं कमेंट करूंगा और क्या करूंगा बाबू, लाइक भी करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपको समझ में अच्छे से आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथ को बहुत आसान बनाया जाता है। आसान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसे बहुत ही आसान भाषा में समझा जाता है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक ना, पक्का पक्का, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।